हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला। आज हम चर्चा करेंगे BHUMA हिंदी पाठ्यक्रम। हम इसको सेमेस्टर वाइज ही देखेंगे, तो देखते हैं। द्विवर्षीय एमए हिंदी का शैक्षणिक कार्यक्रम 4 सेमेस्टर में संपन्न होता है। इसमें कुल 16 पाठ्यक्रम है, जिसमें 14 बीज पाठ्यक्रम और 2 वैकल्पिक पाठ्यक्रम है। 100 अंकों का होता है। 70 अंक सत्रांत परीक्षा के लिए होंगे और 30 अंक संगोष्ठी अधिन्यास मौखिकी यानी असाइनमेंट के लिए। अब देखते हैं प्रथम वर्ष का प्रथम सत्र में क्या क्या शामिल किया गया है। तो इसमें 4 प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं। पहला प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, दूसरा है कथेत्तर गद्य विधाएं, तीसरा है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा और चौथा है हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ से रीतिकाल तक। अब हम देखेंगे कि इन चारों प्रश्न पत्र में क्या क्या शामिल किया गया है। तो जो पहला प्रश्न पत्र था आधुनिक काव्य, उसमें क्या शामिल किया गया है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो शामिल किया गया मैथिली शरण गुप्त का यशोधरा, जिसमें से सिद्धार्थ और महावीर निष्क्रमण अंक हमें पढ़ना है। दूसरा है जयशंकर प्रसाद का कामायनी, जिसका श्रद्धा सर पढ़ना होता है। तीसरा निराला का अनामिका, जिसमें से राम की शक्ति पूजा। और चौथा है सुमित्रानंदन पंत का तारापथ, जिसमें से नौका विहार, एक तारा, परिवर्तन, द्रुत, झरो। उसके बाद पांचवा महादेवी वर्मा, जिनका दीपशिखा, जिसमें से पंथ होने दो अपरिचित, जो न प्रिय पहचान पाती, मोम सा तन, घूल चुका, पूछता क्यों, शेष कितनी रात। छठा है रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी, जिसमें से हमें पढ़ना है जनतंत्र का जन्म, समर शेष है, भारत का रेशमी नगर आदि। अब यहाँ पर हमें कुछ हमारे पाठ्यक्रम में अनुशंसित ग्रंथ दिया गया है, जो हमें अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने में हमारे लिए उपयोगी है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न पत्र देख रहे हैं, कथेत्तर गद्य विधाएं। इसमें क्या क्या शामिल किया गया है। ये दूसरा प्रश्न पत्र कथेत्तर गद्य विधाएं में शामिल किया गया है। पहला है चिंतामणि, भाग 1 रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, जिसमें से भाव या मनोविकार, करुणा, कविता क्या है ये पढ़ना है। दूसरा है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह, जिसमें से बसंत आ गया है, अशोक के फूल, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तीसरा है नाटक है ये स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का। चौथा मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। पांचवा आगरा बाजार हबीब तनवीर का नाटक है। और छठा कुल्ली भाट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो ये हमें निबंध और नाटक इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ना। इस प्रश्न पत्र के लिए हमें बहुत सारे अनुशंसित ग्रंथ दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं, देख लें आप। ये सारे इस प्रश्न पत्र के लिए अनुशंसित ग्रंथ है। अब है हमारा तीसरा प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। इसके अंतर्गत हमें जो पढ़ना है, पहला है भाषा, दूसरा है भाषा विज्ञान, तीसरा है स्वर्णिम विज्ञान, चौथा रूपिम विज्ञान, पांचवा वाक्य विज्ञान,
छठा अर्थ विज्ञान और सातवां हिंदी भाषा का विकास और आठवां राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। इसके अंतर्गत भी हमें क्या क्या पढ़ना है सब यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके लिए भी हमें इसके लिए जो अनुशंसित ग्रंथ है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। काफी बुक दी हुई है। अब है हमारा चौथा प्रश्न पत्र, हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ से रीतिकाल तक। इसके अंतर्गत हमें जो पाठ्यांश दिया हुआ है वो यहाँ पर है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का इतिहास, काल विभाजन, नामकरण, आदिकालीन साहित्यिक परंपरा आदि। 2 में है भक्ति आंदोलन। 3 में भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं और 4 में भारत में सूफी मत का उदय और विकास आदि। रीतिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आप इसको देख लें डिटेल्स में। अब इसके अंतर्गत हमें अनुशंसित ग्रंथ दिए हुए हैं ये। अब हम दूसरा सत्र देखेंगे कि इसके अंतर्गत दूसरा सत्र के अंतर्गत भी 4 पेपर हैं। पांचवा प्रश्न पत्र छायावाद उत्तर काव्य। छठा प्रश्न पत्र कथा साहित्य। सातवां प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और 8वां प्रश्न पत्र वैकल्पिक है, जिसमें 2 विकल्प हैं, मूल भाषा संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश अथवा आधुनिक भारतीय भाषा बांग्ला, मराठी, कन्नड़, उर्दू, तमिल, तेलुगु में से कोई एक का चुनाव करना होगा। अब हम देखते हैं ये चारों प्रश्न पत्र को डिटेल्स में कि इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है। 5वां प्रश्न पत्र छायावाद उत्तर काव्य। इसके अंतर्गत जो पाठ्यांश शामिल है वो है, पहला है चांद का मुटेरा है, मुक्तिबोध का अंधेरे में कविता पढ़ना है। दूसरा है आंगन के पार द्वार, अज्ञेय असाध्य पीड़ा कविता। तीसरा है प्रतिनिधि कविताएं नागार्जुन की, मेरी भी आभा है इसमें, यह तुम थी, शासन की बंदूक, तीनों बंदर बापू के। चौथा है प्रतिनिधि कविताएं शमशेर सिंह की, टूटी हुई बिखरी हुई, उषा, एक पीली शाम, लौट आ उधार। और 5वां है संसद से सड़क तक धूमिल की पटकथा कविता। और 6ठा है तोल्स्ताय और साइकिल से केदारनाथ सिंह की कविता, पांडुलिपिया, समूह गायन, बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर, तोल्स्ताय और साइकिल। इस प्रश्न पत्र के लिए भी हमें बहुत सारे अनुशंसित ग्रंथ दिए गए हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। ये देखिए बहुत सारी बुक है। सत्ताईस बुक दी गई है। अब है 6ठा प्रश्न पत्र। छठा प्रश्न पत्र कथा साहित्य है। इसके अंतर्गत जो पाठ्यांश शामिल है वो इस प्रकार है।
पहला है गोदान प्रेमचंद्र का, दूसरा है बाणभट्ट की आत्मकथा हरिप्रसाद द्विवेदी, तीसरा है शेखर एक जीवनी अज्ञेय, चौथा है झूठा सच यशपाल। ये तो 4 उपन्यास है। कहानियां हैं कफन प्रेमचंद्र, परिंदे निर्मल वर्मा, जिंदगी और जोक अमरकांत, कोशिका घटवार, शेखर जोशी, तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु, नन्हो शिव प्रसाद सिंह, चीफ की दावत भीष्म शाहनी, भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई, घंटा ज्ञान रंजन, कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दूरनाथ सिंह और तीरिच उदय प्रकाश का। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहानी से व्याख्याएं नहीं पूछी जाएंगी। इसके लिए भी अनुशासित ग्रंथ है, वो देखते हैं। इसके लिए जो अनुशंसित ग्रंथ है वो ये रहा। अब है हमारा 7वां प्रश्न पत्र, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत जो पाठ्यांश है हमारे पाठ्यक्रम में 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष और हिंदी क्षेत्र का नवजागरण, भारतेंदु और उनका मंडल, 19वीं शताब्दी की प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएं, भारतेंदु कालीन साहित्य की विशेषताएं। दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, सरस्वती और हिंदी नवजागरण, द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखक और कवि मैथिली शरण गुप्त और राष्ट्रीय काव्य धारा। तीसरा है हिंदी गद्य विधाओं का उदय, उपन्यास, कहानी, नाटक और निबंध का विकास, प्रेमचंद्र और रामचंद्र शुक्ल का महत्व। चौथा है छायावाद की प्रवृत्तियां, प्रमुख छायावादी कवि। पांचवा है प्रगतिशील साहित्य की प्रवृत्तियां, प्रमुख प्रगतिशील साहित्य, प्रयोगवाद और नई कविता। छठा है स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास, नई कहानी, अकहानी। और छठा के दूसरे में है समकालीन साहित्य और तीसरे में आधुनिक उर्दू साहित्य का संक्षिप्त परिचय। इस प्रश्न पत्र के लिए अनुशंसित ग्रंथ है 13 ग्रंथ दिए गए हैं। अब है हमारा 8वां प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र में मूल भाषाओं अथवा प्रादेशिक भाषाओं में से कोई एक लेनी होगी। प्रत्येक छात्र मूल भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में से कोई एक भाषा ले सकता है, किंतु जिसने इंटरमीडिएट या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में इनमें से कोई भी भाषा पढ़ी होगी वह उस भाषा को एमए में नहीं ले सकेगा। अब आप देखते जाएं, बहुत सारे विकल्प हैं। यह है संस्कृत के पाठ्यांश में ये शामिल है। दूसरा है पाली, इसके पाठ्यांश में। तीसरा है प्राकृत। चौथा है अपभ्रंश। पांचवा वो तो एक हुआ और ये मूल भाषाओं में वो था, और ये प्रादेशिक भाषाओं में मूल भाषाओं के स्थान पर प्रादेशिक भाषा ली जा सकेंगी। इनमें से बांग्ला, मराठी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं में से किसी एक आधुनिक प्रांतीय भाषा का अध्ययन अपेक्षित है। आधुनिक प्रादेशिक भाषाओं में से केवल वही भाषा ली जा सकती है जो परीक्षार्थी की मातृभाषा ना हो। बांग्ला का ये पाठ्यांश है। ये मराठी, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू
तमिल, अब हम तीसरे सत्र को देखेंगे। इसमें भी हमें 4 पेपर मिलता है। 9वां प्रश्न पत्र है आदिकालीन काव्य एवं निर्गुण काव्य। 10वां है सगुण भक्ति काव्य। 11वां है भारतीय काव्य शास्त्र और 12वां है आधुनिक भारतीय साहित्य। तो ये 4 पेपर हमारे तीसरे सत्र के अंतर्गत है। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत 9वां प्रश्न पत्र आदिकालीन काव्य एवं निर्गुण काव्य। इसके अंतर्गत पाठ्यांश पहला है पृथ्वीराज रासो का चंद्रदाई। दूसरा है कीर्तिलता विद्यापति का। तीसरा पदावली विद्यापति का, इसमें से ये पद संख्या दिए गए हैं जो पढ़ना है। चौथा है कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास का, इसके भी पद संख्या दिए गए हैं जो हमें पढ़ना है। 5वां है जायसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल का। इस प्रश्न पत्र के लिए कुछ अनुशंसित ग्रंथ इस प्रकार हैं। अब है हमारा 10वां प्रश्न पत्र सगुण भक्ति काव्य, जिसके पाठ्यांश इस प्रकार है। प्रथम है भ्रमर गीतसार सूरदास रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित, इसके पद संख्या दिए गए हैं यहाँ पर जो हमें पढ़ना है। दूसरा है रामचरितमानस तुलसीदास, और इसमें बालकांड के जो दोहे पढ़ने हैं, अयोध्या कांड के और कवितावली का उत्तरकांड, इसके हमें ये सब पद पढ़ने हैं। तीसरा है मीरा का काव्य विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी द्वारा संपादित, इसके पदों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर हमें जो पढ़ना है। चौथा है रसखान रचनावली विद्यानिवास मिश्र द्वारा संपादित, इनके पद संख्या दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र के लिए अनुशंसित ग्रंथ कुछ इस प्रकार है। अगला है 11वां प्रश्न पत्र भारतीय काव्य शास्त्र, इसका पाठ्यांश है। पहला है काव्य शास्त्र का इतिहास सामान्य परिचय। दूसरा काव्य लक्षण काव्य हेतु एवं काव्य प्रयोजन। तीसरा रस सिद्धांत रस की अवधारणा रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। चौथा है ध्वनि सिद्धांत ध्वनि की अवधारणा ध्वनि विचार का स्रोत ध्वनि का वर्गीकरण ध्वनि सिद्धांत का महत्व। चौथा है अलंकार सिद्धांत, इसमें अलंकार की अवधारणा अलंकार और अलंकार्य अलंकारों का वर्गीकरण अलंकार का सिद्धांत एवं अन्य संप्रदाय। 5वां रीति सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत रीति की अवधारणा रीति एवं गुण रीति का वर्गीकरण। 6ठा है वक्रोक्ति सिद्धांत वक्रोक्ति की अवधारणा वक्रोक्ति का वर्गीकरण वक्रोक्ति एवं अभिव्यंजनावाद वक्रोक्ति का महत्व। और 6ठा में दूसरा है औचित्य सिद्धांत औचित्य की अवधारणा औचित्य का महत्व। इस प्रश्न पत्र के लिए कुछ अनुशंसित ग्रंथ इस प्रकार हैं। अब हमारा 12वां प्रश्न पत्र आधुनिक भारतीय साहित्य, इसके अंतर्गत हमें सभी मूल से हिंदी में अनुदित कृतियां ही पाठ्यक्रम में निर्धारित है, इनसे व्याख्या नहीं पूछी जाएंगी। तो उपन्यास है गोरा रविंद्रनाथ टैगोर का। उदास नस्ले अब्दुल्ला हुसैन का। मछुआरे तक्सी शिवशंकर पिल्लई का मलयालम में जो है। संस्कार UR अनंतमूर्ति कन्नड़। और नाटक है बदन का गिरीश कर्नाड।
कविता है इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो कविता है रविंद्रनाथ, पहला है रविंद्रनाथ टैगोर का अभिसार, धूली मंदिर, भारत तीर्थ और मुक्ति। दूसरा पास का मैं अब विदा लेता हूँ, मेरी माँ की आंखें, सबसे खतरनाक, धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र। तीसरा है वरवर राव का एक हाथ और दूसरा हाथ तुम्हारे लिए, मेरा खामोशी में एक मालिक, संशोधन अम्मा आवाज। चौथा है फैज अहमद फैज का सुबह आज़ादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, शाम याद। इसके लिए कुछ अनुशंसित ग्रंथ दिए गए हैं जो इस प्रकार है और ये हमारा समाप्त होता है। अब हम चौथा सत्र का देखते हैं। इसके अंतर्गत शामिल है 13वां प्रश्न पत्र है रीति काव्य, 14वां प्रश्न पत्र है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, 15वां प्रश्न पत्र है हिंदी समीक्षा और 16वां प्रश्न पत्र वैकल्पिक है। एक साहित्यकार कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल, हजरत प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, मुक्तिबोध, यशपाल, जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर, दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, भीष्म साहनी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, इनमें से किसी एक को चुनना है अथवा एक साहित्यिक प्रवृत्ति, संत काव्य, रीति काव्य, छायावाद, स्वतंत्रोत्तर हिंदी काव्य, स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य, स्त्री अध्ययन और साहित्य, दलित अध्ययन और साहित्य, सिनेमा और हिंदी, इनमें से कोई एक अथवा एक भाषा परक या अन्य विषय, हिंदी भाषा शिक्षण, अनुवाद, सिद्धांत एवं प्रयोग, प्रयोजन मूलक हिंदी, बोली, विज्ञान एवं सर्वेक्षण पद्धति, हिंदी पत्रकारिता, इतिहास, सिद्धांत और प्रयोग, हिंदी नाटक एवं रंगमंच, हिंदीतर एवं देशांतर क्षेत्रों का, हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य के लोक साहित्य का विशेष अध्ययन। इन तीनों में से कोई एक का चुनाव हमें करना है। अब हम इन सारे प्रश्न पत्र को एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो ये 13वां प्रश्न पत्र रीति काव्य है जिसके अंतर्गत हमें पहला है केशव दास का रीति काव्य धारा जिसका संपादन रामचंद्र तिवारी ने किए हैं, उसका कवि प्रिया संपूर्ण अंश और रसिक प्रिया का संपूर्ण अंश। दूसरा है बिहारी संपादित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा जिसके दोहा संख्या यहाँ पे दिए गए हैं। तीसरा है घनानंद कवि संपादित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा ही, इसके दोहा संख्या दिए गए हैं। चौथा है देव की दीपशिखा संपादित विद्यानिवास मिश्र द्वारा पारी प्रकाशन का, इसके छंद संख्या दिए गए हैं। सेनापति पांचवा है उमाशंकर शुक्ल द्वारा संपादित जिसकी पहली तरंग, दूसरी तरंग और तीसरी तरंग के कुछ पद हमें पढ़ने हैं जिसके संख्या यहाँ पे दिए गए हैं। छठा है गालिब का दीवान ए गालिब 10 गजलें जिसके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र के लिए कुछ अनुशंसित ग्रंथ इस प्रकार हैं। अब है 14वां प्रश्न पत्र पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, इसके अंतर्गत पाठ्यांश ये रहा। पहला प्लेटो, प्रत्यय सिद्धांत, काव्य प्रेरणा, अनुकृति, काव्य प्रारूप। दूसरा अरस्तु, अनुकृति, ब्रिचन, त्रास्ती, प्लेटो और अरस्तु। उसके बाद है लॉन्जाइनस, काव्य में उदात्त की अवधारणा। उसके बाद टी.एस. एलियट, परंपरा और वैयक्तिक प्रतिभा, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण। और आगे है आई.एस. रिचर्ड, मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत। क खंड में क में ये था शामिल जिसमें 30 अंक इसमें से है और ख अंक है जिसमें 40 अंक है, उसके अंतर्गत है नई समीक्षा की प्रमुख अवधारणा, मार्क्सवादी समीक्षा, यथार्थवाद, साहित्य का समाजवाद, आधुनिकता एवं औपनिवेशिक शास्त्रीयवाद और स्वच्छंदतावाद।
साहित्यिक शैली, विज्ञान, संरचनावाद, विखंडनवाद, उत्तर आधुनिकता, उत्तर औपनिवेशिकता का सामान्य परिचय। इस प्रश्न पत्र के लिए अनुशंसित ग्रंथ इस प्रकार हैं। अब है हमारा 15वां प्रश्न पत्र हिंदी समीक्षा। इसके अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल के आलोचना कर्म का सम्यक परिशीलन, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना कर्म का सम्यक परिशीलन, तीसरा नंदुलारे वाजपेयी की आलोचना, चौथा रामविलास शर्मा की आलोचना, पांचवा नामवर सिंह की आलोचना और छठा अज्ञेय और मुक्तिबोध के साहित्य चिंतन का आकलन। इसके लिए कुछ अनुशासित ग्रंथ इस प्रकार हैं। अब हमारा 16वां और आखिरी प्रश्न पत्र है विशेष अध्ययन। इस प्रश्न पत्र के से निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का चयन विभागाध्यक्ष की अनुमति से करना होगा। तो ये हमारा वैकल्पिक है और क में है साहित्यकार विशेष, ख है प्रवृत्ति और ग में है भाषा परक एवं विविध। तो इसके अंतर्गत इनमें से आप कोई विभाग के अध्यक्ष की अनुमति के अनुसार चयन करेंगे। अब मैं दिखा देती हूँ कि इसके अंतर्गत अगर आप चयन करते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है। कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, मुक्तिबोध, यशपाल, जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, भीष्म साहनी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, संत काव्य, रीति काव्य, छायावाद, स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता, स्वतंत्रोत्तर कथा साहित्य, स्त्री अध्ययन और साहित्य, दलित अध्ययन और साहित्य, साहित्य और सिनेमा, हिंदी भाषा शिक्षण, अनुवाद और सिद्धांत और प्रयोग, प्रयोजन मूलक हिंदी, बोली विज्ञान एवं सर्वेक्षण पद्धति, हिंदी पत्रकारिता इतिहास और सिद्धांत, हिंदी नाटक एवं रंगमंच, हिंदीतर एवं देशांतर क्षेत्रों का हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य और लोक साहित्य। तो ये समाप्त हुआ। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं।